देखिए अब इसके बाद सेक्शन 5 आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। देखिए अब ये सेक्शन 5 जो है किस तरह के फैक्ट्स की रिलेवेंसी की बात कर रहा है। देखिए ये सेक्शन 5 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये कह रहा है किसी केस में ऐसे फैक्ट्स जिनसे हमें ओकेजन के बारे में पता चले, किस ओकेजन में फैक्ट्स इन इशू हुआ है, फैक्ट इन इशू का कॉज क्या था, उससे अगर कोई इफेक्ट निकल के आ रहा है, ऐसे फैक्ट जिनसे हमें ओकेजन, कॉज और इफेक्ट और इसके अंदर कुछ और फैक्ट्स दिए गए हैं जिनसे हमें उनके बारे में मालूमात हो, वो रेलेवेंट होंगे। आइए देखते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है सेक्शन, बहुत आसान है, ये सेक्शन काफी इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं मेंस में क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसके अंदर, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में पूछ सकता है तो 3 मार्क्स में पूछ लिया या 5 मार्क्स में पूछ लिया। अब ये बता रहा है ऐसे फैक्ट्स जिनसे हमें ओकेजन के बारे में पता चले, ऐसे फैक्ट्स जिनसे हमें ओकेजन के बारे में पता चले कि किस ओकेजन में फैक्ट इन इशू हुआ है। देखिए ओकेजन जो होता है ये आमतौर पे विक्टिम के सरकमस्टांसेस से रिलेटेड होता है। जो विक्टिम होगा किसी केस के अंदर, मान लीजिए कोई विक्टिम है, मान लीजिए जिसके साथ रॉबरी हुई, अगर किसी केस में किसी एक पर्सन के साथ रॉबरी हुई, मान लीजिए कि बी है, किसी एक केस में बी के साथ रॉबरी हुई, तो बी के उस टाइम पे क्या सराउंडिंग सरकमस्टांसेस थे। जैसे बी उस वक्त मेले में था, उसके पास पैसा था, उसने कुछ लोगों को इस बारे में बताया, उसके क्या सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस थे। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विक्टिम की। तो विक्टिम के जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं उन्हीं को यहाँ पे कहा गया है ओकेजन। तो ऐसे फैक्ट जिनसे हमें ओकेजन के बारे में पता चल रहा हो, मेनली जैसे विक्टिम के सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के बारे में। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि बी का मर्डर हुआ। अब जब बी का मर्डर हुआ तो बी जो है उस वक्त अपने घर में अकेली थी, ये हो गया उसका सराउंडिंग सरकमस्टांसेस। ठीक है, तो जो सराउंडिंग सरकमस्टांस होगा या सराउंडिंग जो सरकमस्टांसेस होंगे, जो उस वक्त परिस्थितियां होंगी, उन्हीं को इसके अंदर ओकेजन बताया गया है और वो इस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट हो गए हैं। ऐसे फैक्ट जिनसे हमें ओकेजन के बारे में पता चल रहा है, ऐसे फैक्ट जिनसे हमें कॉज के बारे में पता चल रहा है। फैक्ट इन इशू का कॉज क्या हो सकता है, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक एक लड़की थी, फॉर एग्जांपल एक जी लिख देते हैं, एक गर्ल थी। अब उसकी बॉडी जो है एक रिवर में फ्लोट करते हुए पाई गई, एंड द क्वेश्चन अराइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हर डेथ कि हाउ डिड शी डाई, whether she committed the suicide or someone actually had killed her then later on thrown her body into the river. The question arises whether she committed the suicide or whether someone had thrown her body into the river. तो अब उसके उसके कॉज ऑफ डेथ को लेके क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट वाज हर कॉज ऑफ डेथ। अब उसके कॉज ऑफ डेथ को लेके क्वेश्चन अराइज हुआ। अब प्रोसिक्यूशन ये कहने लगा कि क्योंकि लड़की के जो पेट था और जो लंग्स थे उसमें पानी नहीं था, तो प्रोसिक्यूशन स्टार्टेड टू से इन द केस दैट की द कॉज ऑफ हर डेथ वाज दैट कि शी वाज किल्ड अर्लियर, देन हर बॉडी वाज थ्रोन इनटू द रिवर. That is the reason she did not have, there was no water found in her stomach, there was no water found in her lungs. क्योंकि जब इंसान सुसाइड करने के लिए पानी में कूदता है, ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी, जब पानी में कूदता है तो वो स्ट्रगल करता है, वो सांस लेता है, सो दैट्स हाउ द वाटर रीच इनसाइड द लंग्स. उसी तरीके से पानी उसके मुंह में जाता है, उसी तरीके से पानी उसके पेट में जाता है. लेकिन इन दिस केस देयर वाज नो वाटर फाउंड इनसाइड द गर्ल्स स्टमक, इनसाइड हर लंग्स. ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी. लेकिन डिफेंस ये कह रहा था, डिफेंस का कहना नहीं था, डिफेंस ये कह रहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान अगर सुसाइड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा 100% जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर सुसाइड करता है तो उसके हर केस में उसके लंग्स और पेट में पानी जाना ही जाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. और बॉडी फ्लोट करना, ऊपर आ जाना, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर मार के बॉडी फेंकी गई है तभी पानी में ऊपर आ जाएगी. तो अब यहां पे जो फैक्ट्स जिनसे we get to know that the girl committed the suicide, suppose that we found out some medical evidences when her body was the medically examined and it was found out कि नहीं,
ऐसा कोई भी ऐसा और फैक्ट या एविडेंस नहीं मिल रहा है कि उसको कहीं और मारा गया था और बाद में पानी में लाके फेंका गया था। कोई स्क्रैच, कोई स्ट्रगल, कपड़ा फटा होना, कहीं कुछ दबा होना, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ऐसा कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि पहले मारी गई है फिर फेंकी गई है। तो ऐसे फैक्ट्स जो कॉज ऑफ डेथ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो रिलेवेंट हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं कॉज। समझ में आ गया? एनी फैक्ट विच एस्टैब्लिश द कॉज ऑफ फैक्ट इन इशू वो रिलेवेंट हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि एक डेड बॉडी पाई गई रेलवे ट्रैक के ऊपर। अब ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर एक डेड बॉडी कटी हुई पाई गई। आपके दिमाग में क्या आएगा? द इन्फ्रेंस यू विल ड्राइव दैट की दिस बॉडी वाज रन ओवर बाय द ट्रेन। किसी के ऊपर से ट्रेन चढ़ के चली गई है, उसने हो सकता है सुसाइड करा हो, लेकिन आसपास बिल्कुल खून नहीं था, तो पता चला किसी ने मारा है। तो ऐसे फैक्ट्स जिनसे हमें पता चले जैसे कि कोई कॉज क्या था फैक्ट इन इशू का या रेलेवेंट फैक्ट का, वो इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट हो जाएंगे। नाउ यू मे ऑल्सो स्टार्ट टू थिंक दैट कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड मोटिव? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉज ऑफ मोटिव? Suppose that a dead body of the girl was found in her bedroom, and there was the mark of injury, and there was the injury on her head, and it was found that she was hit with a heavy object. So the cause of her death was that she was hit with a heavy object, then after that she died. That was her cause of death. But what was the motive? The motive was to eliminate her. मोटिव क्या था? अपने घर खानदान की इज्जत बचाना, क्योंकि वो एक सर्वेंट के साथ इंटीमेसी कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं, तो वहां पे मोटिव क्या था? अपनी इज्जत बचाना। तो मोटिव क्या हो सकता है? जैसे बदला लेने की भावना। तो अल्टीरियर मोटिव, ठीक है, अल्टीरियर फीलिंग्स। ओकेजन आपको समझ में आ गया? सरकमस्टांसेस सराउंडिंग द विक्टिम। कॉज जैसे कि कॉज ऑफ डेथ, फैक्ट इन इश्यू का क्या कॉज हो सकता है, और ऐसे फैक्ट जो हमें बताएं इफेक्ट, ऐसे फैक्ट जिससे वी गेट टू नो अबाउट द इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्ट? इफेक्ट क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं क्या इफेक्ट निकला, इसका क्या इफेक्ट हुआ? अरे घूसा मारा तो क्या इफेक्ट हुआ? तुमने इतना कुछ करा तो इफेक्ट क्या हुआ? मतलब इफेक्ट, असर क्या हुआ? असर, किसी चीज का असर, किसी चीज का असर कैसे दिखता है? तो इफेक्ट कैसे दिखेगा? जैसे कि सपोज दैट अगर आपका कोई मुंह नकोटेगा, आपका मुंह छिल जाएगा, तो ये छिला हुआ क्या है? किसी ने आपके नकोटा होगा, उसका इफेक्ट। Suppose that if the footprints and the finger impressions were found at the crime scene, so these are also the effect. इसका मतलब है कि कोई वहां पे आया होगा, that's why we have the footprints at the crime scene. Similarly, if there are the finger impressions at the crime scene, इसका मतलब कोई वहां पे आया था और उसने चीजें रखने की कोशिश करी थी, कहीं टच करने की कोशिश करी थी, that's why we have the finger impressions. Suppose that उसी तरीके से कहीं खून का धब्बा का निशान है, कुछ हुआ है, किसी को मारा गया है, दैट्स व्हाई वी हैव द ब्लड ऑन द ग्राउंड। या मान लीजिए कि बेड के ऊपर स्ट्रगल का हाथ, जैसे कि बेड की पूरी चादर खराब होना, पूरा बेड खराब हो जाना, इट शोज दैट देयर वाज अ स्ट्रगल। सो समवन मस्ट हैव डन सम स्ट्रगल व्हाइल ऑन द बेड। तो इससे क्या पता चल रहा है? हमें इफेक्ट पता चल रहा है कि फैक्ट इन इशू हुआ, उसका कुछ इफेक्ट। तो जो चीजें, जो फैक्ट से हमें इफेक्ट के बारे में पता चलता है वो भी रेलेवेंट होते हैं। अब ये कह रहा है वो फैक्ट इमीडिएट भी हो सकते हैं, जैसे किसी को मारा तो उसके कट जाना इफेक्ट, वो बाद में भी आ सकते हैं। लाइक समवन इज पॉइजन्ड, if someone is poisoned, like if A poisons B, then the effect may start to appear after like 1 day, after 2 days, after 3 days, he starts to feel like he's vomiting, he wants to vomit. तो उसके इफेक्ट जो है कुछ दिन के बाद अपीयर होना शुरू हो सकता है। और अदरवाइज ऑफ अ रिलेवेंट फैक्ट्स और ऑफ फैक्ट्स इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स। ऐसे फैक्ट्स which make the facts in issue more intelligible, more understandable, ऐसे फैक्ट्स जिनसे फैक्ट्स इन इशू पे और क्लैरिटी आए, उसका बैकग्राउंड मिले। जैसे फॉर एग्जांपल कि A was prosecuted for killing his wife. A was prosecuted for killing his wife, and he said that कि the gun went off accidentally. A को प्रोसिक्यूट किया जाता है कि उसने अपनी बीवी को गोली मार के मार डाला, एंड इन हिज डिफेंस he says that ki the gun went off accidentally and there was no role of mine, and
the prosecution brings some facts, some evidences in which the prosecution states that the accused was not actually happy with his wife and he was actually having an affair with another woman. So that's why there was some background going on. So that was the background of the fact and issue, something which was going on in the background. So accused was not happy actually with his wife. So the state of things are like the background of the fact and issue, making the fact and issue more clear and intelligible, are relevant, under which they happened, or ऐसे facts which afforded an opportunity. देखिए कितने तरीके के facts को this section is making relevant. Occasion, cause, effect, state of things, चार तो ये हो गए, पांचवा opportunity. ऐसे facts which shows the opportunity that the accused had the opportunity to commit the offense. And what is the opposite of the opportunity is the plea of alibi. Like I give you an example. Suppose that आप किसी जगह पे जॉब करते हो. अब आपका जॉब होता है, अब जॉब के टाइम पे आपका डेली का रूटीन है कि सुबह 10 बजे ऑफिस में जाना, रात में आना. But the prosecution brought some facts in which the prosecution shows that during your office hours, your working hours, you took the break of 1 hour from 3 p.m. to 4 p.m. Nobody knows that where you are. You left the office at between 3 to 4. And the relevant time of the murder was also from 3 to 4. So it means that you had an opportunity. It means you had an opportunity to finish, to kill the victim. So those facts which shows that the accused had an opportunity. This opportunity wala part mainly connected with the accused. Mainly connected with the accused. ये जो occasion वाला part है mainly linked to the victim, the surrounding circumstances of the victim. For their occurrence or transaction are relevant. समझ में आ गया आपको कि कौन कौन से फैक्ट्स इस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट होंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. अब इलस्ट्रेशन में जैसे बोला गया है, द क्वेश्चन वेदर ए इज रॉब्ड बी. किसी केस में द क्वेश्चन अराइजेस वेदर ए रॉब्ड बी. अब बी को रॉब किया है कि नहीं करा है, तो ये बात कर रहा है किस तरह की चीजों को रिलेवेंट बता रहा है. ये जैसे कि ओकेजन, बी का ओकेजन क्या था. So since B is the victim in this case, so what was the occasion of B? What were the surrounding circumstances of the B? So B जो था, facts that shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession. So B went to a fair, he had money, he showed his money to others. These were the surrounding circumstances of the B. So these facts show the occasion. So these facts are relevant. Similarly, the question is whether A murdered B. The question arises in a case whether the A murdered B. So there were some marks on the ground. Marks on the ground, kuch hua hoga. That's why there are marks on the ground. Effect. So something which shows the effect. So those facts which show the effect are relevant. Similarly, the question is whether A poisoned B. The question arises in a case whether A poisoned B. The state of B's health, B's की health, the symptoms ascribed to the poison, उस poison से कैसे symptoms आते हैं, and habits of B known to A. Habits of B known to A, यानी अगर किसी इंसान के पास, हम कैसे देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं थी. हम देखेंगे whether you knew the habit of the victim, you knew at what time he goes for a walk, at what time he had a dinner, at what time he and what day he goes to the doctor. So which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant fact. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और जैसे कि हमने जो कुछ इसमें एक एग्जांपल दिए हैं, कोई लड़की वाला जिसमें ओकेजन के लिए, तो वो आर वर्सेस रिचर्डसन के केस के अंदर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा. आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देखिए इसके बाद आता है, आपको अनाउंस करते हुए चले कि हम लोगों ने एक 3 क्रिमिनल लॉस प्लस सीपीसी का एक कोर्स निकाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा जुडिशरी का कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, जिनको सिर्फ एपीओ के लिए पढ़ना है या जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए उनको सिर्फ 3 या 4 मेजर लॉस पढ़ना है. तो हम लोगों ने एक 3 क्रिमिनल लॉस उसके साथ साथ प्लस सीपीसी का एक कोर्स निकाला है.
और प्राइस बहुत ही कम रखा है, सिर्फ 5K है। आपके पास ड्यूरेशन रहेगी तकरीबन 16 मंथ्स के अराउंड, आपके पास इसके अंदर आपका जो है एक्सेस रहेगा। आप जितनी बार चाहे वीडियोस देखो, उसके अंदर आपको पूरा फुल कंपाइल्ड नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो ये कोर्स आप हमारा देख सकते हैं, ये भी हम लोगों का नया कोर्स निकला है, 3 क्रिमिनल लॉस प्लस CPC। उसके साथ साथ आपको हम बताते चलें कि हम लोगों के इंग्लिश के कोर्सेज चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है मेंस एग्जामिनेशन में। आप अगर अभी LLB में हो या मान लीजिए आपने LLB कर लिया है, तो मैं पहले से आपको बता दूं कि अगर आप आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ज्यादातर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें 3 स्टेप होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां पे रुकते हैं? मेंस में, आंसर राइटिंग में। तो इसलिए हम लोगों का एक इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश के कोर्स के अंदर हम लोगों ने आंसर राइटिंग को कवर करना, बेसिक इंग्लिश, सेंटेंस फ्रेमिंग, कैसे आंसर लिखना, कैसे कहां पे कॉमा लगाना है, कहां पे फुल स्टॉप लगाना है, ताकि आपके सेंटेंसेस का कुछ सेंस बने। तो ठीक है, तो वो हमारा इंग्लिश का कोर्स भी चल रहा है। हमारे इंग्लिश के कोर्स के लिए और लॉ के कोर्स के लिए या GK GS के कोर्स के लिए आप हमारे इस दिए गए हुए नंबर पे आप मैसेज करके 8840961324, आप दिए गए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके या कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।